Hello friend, welcome to the Quants book. I am Amir, your Quants educator. स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल द क्वांट्स बुक पे। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो यहाँ चैनल पे हम सारे क्वांट्स के सिलेबस को करेंगे। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एसएससीज, है ना। तो जो बैंकिंग एसएससी एस्पिरेंट्स है उनके लिए है। साथ ही साथ मैनेजमेंट एग्ज़ाम का सेपरेटली वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसमें कैट, जैट, स्नैप, सी मैट, महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम के क्वांट्स का सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करूँगा। इसके अलावा मैं जितने भी मैनेजमेंट एग्ज़ाम हैं सेपरेटली इनका प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स आपको करने चाहिए क्वांट्स में, ठीक है। क्या इनका बेसिक कंसेप्ट्स है, इजी लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इवन कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। और आज हम लोग बैंकिंग एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज जो लोग एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं तो इसी मंथ आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर है। सो एक छोटा सा टॉपिक है स्कोर बूस्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद हम लोग सीधा अरिथमेटिक पे जंप करेंगे और अरिथमेटिक का मैराथन भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले। तो सिंप्लीफिकेशन आप सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस मिनिमम तो आएंगे और आप चाहे तो ये 5 क्वेश्चन विद इन मिनट कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चंस आपको क्या सेकंड में करने होते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इम्पॉर्टेंट तो है ही। सबसे पहली बात कि मिनिमम 5 क्वेश्चन सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन स्पीड भी अगर बढ़ जाता है तो अरिथमेटिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं आपको डीआई का सेशन लेकर के आऊँगा, ठीक है। कैसे करते हैं डीआई के क्वेश्चंस, किस किस टाइप के डीआई के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में। प्री के अलावा मेंस के भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ क्वांट्स का करने वाले हैं हम लोग और धीरे धीरे मैं यहाँ पे रीजनिंग के वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं ऑफलाइन वीडियो तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे आपने स्कूल टाइम में किया होगा सबने बोर्ड मास, ठीक है। बस वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ऑर्डर, ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली वी से स्टार्ट होता है, वी बोर्ड मास, विनिकुलम बार, ठीक है। ये एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बैंकिंग में अब बार रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लेंगे, देन ऑफ, देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। दूसरी बात, सिंप्लीफिकेशन में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है विद इन टाइम, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड। इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा वैदिक मैथ, जहाँ पे मैं कैलकुलेशन के मेथड्स बताऊँगा। फास्ट आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड बहुत मैटर करेगा। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली आप कम से कम टाइम में ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका टाइम सेव होगा। तो बाकी सेक्शन में लाइक बाकी जो टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक ले लीजिए, डीआई ले लीजिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेसिप्रोकल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल्स अप टू 30, ठीक है। मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होती है,
ठीक है। तो 1/2 से 1/30 तक की वैल्यू रेसिप्रोकल परसेंटेज इक्विवेलेंट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1/4 की वैल्यू 25% होती है ना। 1/12 की वैल्यू 8.33% होती है। 1/13 की वैल्यू हम लोग लेते हैं 7.7% अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर्स पता होने चाहिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स है तो स्क्वायर्स अप टू 50 याद होने चाहिए आपको, ठीक है। क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स अप टू 30 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल से यहाँ पे इनके वीडियोस में कुछ दिन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या इससे पहले अगर आपने किया होगा तो ये बिल्कुल सही है, आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। मिस्टेक क्या होगा, यहाँ पे 4×12 कर देंगे, ठीक है। 4×12 48, 50/48 कर देंगे, बट बी केयरफुल, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीज़न, और एक बात हमेशा याद रखिए, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक साथ है, तो ये दोनों ऑपरेटर आप एक साथ ले सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ 60 + 50/4×12 करना पड़ेगा। तो आपको पता है 4 डिवीज़न में आएगा, तो पहले ही आप 50 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600/4, 600/4, 150, ठीक है। माइनस में 135, जितना टाइम आप सेव कर सकते हैं उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 3 = 12, 50 × 3 150, 150 - 135 + 60। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। 150 - 35, द डिफरेंस वुड बी 15 + 60, सो एडिशन वुड बी 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 75, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद हम लोग सीधा अरिथमेटिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 112.5 डिवाइडेड बाई 5 × देखिए यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 112.5 अपॉन में 15 है, प्लस 225 माइनस में 100.5, एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क हियर। चलिए 15 का टेबल अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 15 7 = 105, बचेगा एक्स्ट्रा 7, 75, 15 5 = 75, बट डेसिमल है, डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, दिस इज 7.5। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0.5 प्लस में है, यहाँ पे देखिए माइनस है 0.5, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा 7, 225 + 7 232, और बस माइनस में 100 करना है आपको। 232 - 100 कितना हो जाएगा, 132, सो 132 विद योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 116/248 डिवाइडेड बाई 18/5 - 1/6 - 1/3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे यहाँ पे आप, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 18/5 - 1/6 - 1/5। अब यहाँ पे देखिए 18/5, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अब क्या करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैन यू राइट 18/5 लाइक 3, 5 3 = 15, रिमाइंडर इज 3, दिस इज 3/5। So 3 is just an integer value, plus 3/5 minus 1/6 minus 1/3, ठीक है। अब ये बस इंटीजर है आपका 3, बाकी सारे फ्रैक्शन है, आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3, अब यहाँ पे आप क्या करिए, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, 5 6 3, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 6 3 का एलसीएम क्या होगा, 30। अब सबका डिनोमिनेटर 30 बना दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ×6, तो ×6, ×5, ×5, ×10, ×10, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 30। अब क्या हो गया, दिस इज 18 - 5 और माइनस में 10, 3 + 18 - 5 - 10, दिस इज 15, 18 - 15 is 3, 3/30, 1/10, तो दिस इज 3 + 1/10, तो कितना हो गया, 3 + 0.1, 3.1। अब ये ब्रैकेट में था,
है ना, डिवीज़न का साइन है। फिर यहाँ पे क्या था, 1/16 ऑफ 248, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसको आप, 248/16, ये आप चाहे तो लिख सकते थे 31/10, तो ये इंटू का साइन हो जाता और ये क्या हो जाता, रेसिप्रोकल, तो 10/31 हो जाता, और 31 ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दिस इज 80/16, 80/16 कितना हो जाएगा, 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी फास्ट करनी होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45% ऑफ 12 प्लस 8% ऑफ 45, तो आपने ये पढ़ा होगा कि परसेंट आप फटाफट कैसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंट अगर किसी क्वांटिटी का निकालना हो तो कैसे करते हैं, x परसेंट ऑफ y अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं, x/100 इंटू वाई। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि y परसेंट ऑफ x क्या होगा, तब भी आप वही करेंगे, y/100 इंटू एक्स। परसेंट का सिंबल हटाना है, सो डिवाइड करना होगा 100 आपको, x/100 इंटू वाई, y/100 इंटू एक्स, ये दोनों तो सेम ही है ना, xy/100, xy/100। कहने का मतलब ये हो गया कि परसेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको आप परसेंट दे सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली x परसेंट ऑफ y और y परसेंट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 45 का 8% है, यहाँ पे 45% ऑफ 1112 है, तो क्या मैं परसेंट ये इसको दे सकता हूँ। अगर मैंने इसको परसेंट दे दिया, इट बिकम्स व्हाट, 112% ऑफ 45, और यहाँ पे 8% ऑफ 45, ठीक है। अब 112% ऑफ 45 और 8% ऑफ 45, टोटल कितना परसेंट हो गया 45 का, तो 112 प्लस 8, 120% ऑफ 45, ठीक है। बस आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और 120% अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वैसे पहले मैंने ही बताया था आपको कि रेसिप्रोकल्स जो है ना, रेसिप्रोकल का परसेंटेज इक्विवेलेंट है। रेसिप्रोकल्स बेसिकली अप टू 30 तक पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/5, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 120% है, मतलब 100% प्लस 20%, विच इज़ 1 + 1/5 मीन्स 6/5। तो अब डायरेक्ट आप 6/5 करेंगे 45 का, विच इज़ सो सिंपल, 5 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54, सो 54 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं करना है आपको ऐसे, तो परसेंट वापस से इसको दे दीजिए। अगर परसेंट इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 45% ऑफ 120, ठीक है। अब 45% का मतलब 50% माइनस 5%, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। 50% तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। 50% किसी भी नंबर का क्या होता है भाई, आधा ही होता है, हाफ। 5% के लिए 10% कैलकुलेट करना होगा। तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिए कि 10% ऑफ एनी नंबर जब भी कैलकुलेट करना होगा, पुट डेसिमल बिफोर लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट से पहले आपको एक डेसिमल लगा देना है। और अगर मैं 10% का आधा कर दूँ तो सीधा 5% आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 50% वेरी सिंपल, 120 का हाफ हो जाएगा 60। अब माइनस करना पड़ेगा आपको 5%। 5% अभी जस्ट हमने सीखा, 120 का 10% होता है 12। अब 5% चाहिए तो जस्ट टेक हाफ, 6। तो 60 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 54, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये इतना लेंदी सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। करना है विद इन टाइम, कैसे करेंगे, ठीक है। राइट हैंड वाले को छोड़ दीजिए, ये दिख रहा है हमें पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 26 इंटू 120/16, आपको पता है ये दोनों ऑपरेटर एक साथ रहा, तो यू कैन राइट 26 इंटू 120/16 प्लस 5950, जो भी है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 12% ऑफ 666, लाइक ये कैसे लिखा है, 119 इंटू 3996 अपॉन में है 12% ऑफ 666, ठीक है। क्या करिए आप, 12% कैलकुलेट कर लीजिए इसका, 666 का डेसिमल में ही आएगा। 12% आपको पता है क्या होता, कैसे करेंगे 12%, 10% प्लस 2%। 10% जस्ट हमने सीखा था अभी, 66.6 इज द 10%, प्लस हमें ऐड क्या करना है 2%, तो इसके लिए 1% चाहिए। और 1% के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने 10% के लिए बताया, ठीक है। जस्ट पुट डेसिमल बिफोर लास्ट डिजिट। अब 1% के लिए आपको डेसिमल शिफ्ट करना होगा 1 प्लेस लेफ्ट में, ठीक है। तो ये 1% है, तो 1% कितना हो जाएगा, 6.66, है ना।
1% कितना होगा 6.66, बट मुझे तो चाहिए 2%, जस्ट एक डबल, कितना हो जाएगा 13.32। बस आप ऐड कर दीजिए 13.32, 60 30 90 2 92, दिस इज 0.92, 639 617, दिस इज 79.92। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 79.92। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कितना आया 79.92, 119 इंटू 3996 और अपॉन 79.92। अब इस नंबर को देखिए और इस नंबर को देखिए, इसका जस्ट डबल है ये, जस्ट डबल। ठीक है, पर डेसिमल हटाएंगे तो डबल जीरो ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ये है कितना 50, तो 119 का आपको 50 टाइम्स करना होगा। ठीक है, तो भी 150 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स करिए, एक जीरो लगा दीजिएगा। 119 का 5 टाइम्स करिए, 100 भी 5 टाइम्स, 19 भी 5 टाइम्स, तो 595, बट एक जीरो लगाना है 5950। अब इधर 5950 आया, जैसे इधर 5950 प्लस में दिखा, दे विल कैंसल ईच अदर। तो अल्टीमेटली क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में 0 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ कि आपको बस नंबर्स को पे ध्यान देने हैं। डिवीज़न में क्या है 16 है, अच्छा 16 में 2 है, 16 में 8 है, और 8 जो है वो 120 को कट करेगा 15 टाइम्स में। ये टाइम क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पे आएंगे, जितना कम टाइम आप लेंगे सॉल्व करने में, उतना कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा एग्ज़ाम में। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 16 को ब्रेक करके देखिए। अब 16 2 इंटू 8 होता है, 8 को से डिवाइड करिए 120 को, 15 8 जा, और ये 13 टाइम्स में, तो बेसिकली क्या हो गया 15 इंटू 13। ठीक है, दिस इज 26 इंटू 120 अपॉन 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 इंटू 13, 8 इंटू 15, तो 15 इंटू 13 आ गया। जो भी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। 15 इंटू 13 कर लीजिए, 45 19, तो -125 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब अगर पीओ की बात करें, पीओ लेवल के क्वेश्चंस अगर प्रीलिम्स में आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से कैलकुलेटिव मिल सकते हैं, बट अगर क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन आया तो प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये सारे उस पर ही बेस्ड है, मतलब ईजी है, तो इसमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, बी केयरफुल। 0.125 दिखा हमें। देखिए डेसिमल देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं आपको एक रेशियो दे दूँ 1/2, मैं पूछूँ कि ये इसको आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो आपने पढ़ा है, ये अगर फ्रैक्शन में पता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50%। ठीक है, अब इस रेशियो को मैं डेसिमल में लिख सकता हूँ ना 0.5, और इसमें अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी तो 50% ही है। आपने भी जस्ट देखा फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आएगा, तो आप सोचिए कि इसकी परसेंट में वैल्यू कितनी है। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो 0.125 जो है आपको पता होना चाहिए, दिस इज 1/8। तो 2-3 चीज़ें याद रखिए, 0.5 होता है हाफ 1/2, 0.25 होता है 1/4 25%, एंड 0.125 होता है 12.5% 12.5%, विच इज़ 1/8। तो 12.5% की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/8। तो बेसिकली दिस इज 12.5%, 1/8 इज द फ्रैक्शन वैल्यू इंटू 32 इंटू 120 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल्स टू 255। ठीक है, तो भाई 8 इंटू 4, 12 4 जा 48, 480 माइनस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल्स टू 255। 480 में आपको बस 255 माइनस करना है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, 55 हो गया, 55 5 हो गया 60, 60 20 80, 280 हो गया, और 200 जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपका मैं वैदिक मैथ का क्लास लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन कितना फास्ट आप कर सकते हैं। तो वही जैसे आप करते हैं फिलहाल वैसे ही करिए। 10 - 5 5, 7 - 5 2, 4 - 2 2, दिस इज 225। अब ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, बट क्वेश्चन मार्क चाहिए तो टेक स्क्वायर रूट। अब 225 15 का स्क्वायर है, सो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क वुड बी 15। 15 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 125% ऑफ 360 माइनस क्वेश्चन मार्क वॉज टू 20% ऑफ 500। कभी भी आपको परसेंट के साथ 00 दिखा, दे विल कैंसल इच अदर, ऑलवेज रिमेंबर परसेंट 00 कट। यहाँ पे 20 इंटू 5 कितना आ गया 100,
या 20% आपको पता है लास्ट डेट से पहले डेसिमल, 10% 50, 20% 100। अब बस 125% 360 का निकालना है, ठीक है, और उसमें से 100 घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। अब 125% निकालने का तरीका अगेन हमने देखा है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्शन 1 इज अ कंप्लीट फ्रैक्शन। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। अब ये 125% है यानी 1 + 1/4 विच इज़ 5/4, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 ऑफ 360 माइनस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया 90 टाइम्स 95 इज 450 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क? 450 माइनस 100 विच इज 350। दिस इज योर आंसर। या अगर 125% निकालना है तो देख के निकाल ही सकते हैं। 100% तो 360 ही होगा, ठीक है, और 25% क्या होगा 1/4, बस पता होना चाहिए 90। तो 360 + 90 450, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 144। इससे पहले मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि स्क्वायर अप टू 30 पता हो, अप टू 50 पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो 1,444 किसका स्क्वायर है ये आ जाना चाहिए अब तक। तो 1,444 क्या है 1,444 किसका स्क्वायर, इसी जो परफेक्ट स्क्वायर, और ये 38 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं आपको एक मैंने पहले ही बोला वैदिक मैथ का एक वीडियो मैं डालूंगा इसके बाद, जो हेल्प करेगा आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज रिटन एज 38% ऑफ 150 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, फिर से देखिए ये ऑपरेटर दोनों एक साथ है, तो पता है आपको क्या करना है 320/15, माफ करिए 32/15/10 है, ये डिवीजन में 10 है, ठीक है। अब फिर से वही कर सकते हैं, 10 अगर डिवीजन में है तो इसमें 5 और 2 होता है, 5 इसको कट कर देगा, 2 इसको कट कर देगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 3 15, 2 × 16, ये सीधा सीधा 48 है, ठीक है। अब 38% निकालना है। अब 38% निकालने से अच्छा है अगर आप ये परसेंट इसको दे देंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 150% ऑफ 38 माइनस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 48। 150% मतलब 100% प्लस 50% है, 100% तो 38 ही होगा। 100% ऑफ एनी नंबर इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ, प्लस 50% की बात करें तो आधा होता है विच इज़ 19। अब ये क्वेश्चन मार्क राइट भेजेंगे, ये लेफ्ट में आके 48 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 38 माइनस 48 इज -10, 19 माइनस 10 इज 9, या ऐड करके माइनस करिए, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क? स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, सो 3 इज द आंसर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लैरिकल एग्जाम्स में, ठीक है। जितने भी क्लैरिकल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड ये आपको 5 नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 8.33 का फ्रैक्शन में वैल्यू, तो आप फटाफट से कर सकते हैं। तो 8.33 पता होना चाहिए। 8.33% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/12, ठीक है। नहीं पता है आप भूल गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3। मुझे डेसिमल के बाद डेसिमल वाला पार्ट हटा देना है, तो दिस इज 0.33 × 3 ऑलमोस्ट 0.991। 3 8 24 प्लस 1 25%, 25% 1/4 होता है, लेकिन आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 डिवाइड करना पड़ेगा, सो द फ्रैक्शन वुड बी 1/12। तो ये 1/12 है, बस 12 से डिवाइड करना है। 1/12 ऑफ 6012 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 629 माइनस 128, 29 28 डिफरेंस इज 1, 600 माइनस 100 500, तो 501। 12 × 5 60, 0 12 1 12, सो बेसिकली 501 501 कैंसिल, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 0, 0 इज द आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में 0 पूछते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस में 0 पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ही 0 होगा। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 25% ऑफ 2⁻10/4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का क्यूब। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 2 पे पावर 4 कितना होता है 16। ये सारी वैल्यू 2 अगर आपको 32 तक भी पता है ना तो ईजी हो जाएगा आपका। 2 पे पावर 5 होता है 32, ठीक है।
या सीधा सीधा आप 2 पे पावर 10 तक ही याद रखिए। 32 के बाद 164, 128, 256 है ना, ऐसे करते करते ये 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 7 है, 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 10 होता है 1024। ठीक है, और ये 32 का स्क्वायर है, बिकॉज 2 to 10 वी कैन राइट हियर 2 to 5 का स्क्वायर है ना। 2 to 5 इज 32, 32 का स्क्वायर ही होता है 1024। तो बेसिकली याद अगर आपको है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिड्यूस कर सकते हैं इसमें कि 2 पे पावर 10 था, अब ये तो देखिए प्रोडक्ट में ये 25 इंटू 25/100 विच इज़ 25% 1/4 फ्रैक्शन में इंटू 2 पे पावर 10 अपॉन 4 विच इज़ 2 का स्क्वायर। तो भाई 10 माइनस में 2 करेंगे क्योंकि बेस से में डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 to 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 to 8 हमने देखा इधर कितना होता है 256। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू अगर आपको पता होगी तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, बहुत फास्ट। तो ये भाई 1/4 हो गया, और ये 2 to 8 आपको पता है 256 है, तो 4 6 जा 4 4 जा, तो बेसिकली 64 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क का क्यूब है। तो क्वेश्चन मार्क चाहिए हमें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 64, और 64 इज अ परफेक्ट क्यूब किसका, 4 का। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 4। 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर ले, 18 इंटू 7/5 प्लस 20% ऑफ 124 अपॉन क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4। बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे कम से कम टाइम के लिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और यहाँ 4 को, ये भी कर सकते हैं, या नॉर्मली आप जैसे करते हैं वैसे करिए, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। 18 इंटू 7/5 प्लस 20% ऑफ 124। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 7 जा होता है 126, 126 अपॉन 5, या फिर आप 20% कैलकुलेट करिए 12.4 का, तो 20% मतलब 10 का डबल, और 10% आपको पता है 12.4, 124 का डबल 248, दिस इज 24.8। 24.8 हो गया इसका 20%। अब ये 126 अपॉन 5 था, है ना। 5 से डिवीज़न आप वैदिक मैथ में सीखेंगे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 126 अपॉन 5 आपको करना होता है नंबर का डबल 252, और लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगाना होता है, दिस इज 25.2। तो 0.2.8 बिकम्स 1, 0.2.8 बिकम्स 1, तो 24 और 1 25 हो गया, 25 25 50 हो गया, अपॉन में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, 50/4, और 50/4 क्या होगा, 50 को 2 बार आधा कर दीजिए, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, सो द आंसर वुड बी 12.5। चलिए, ऐसे पावर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन कम से कम टाइम में करना है। कैसे करेंगे, पावर्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से, जो आपका बेस है वो देखिए 8 है, 12 है, 729 है, 36 पे पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 2 है, डिवाइडेड बाय 128 है, ये 2 के पावर्स में आता है। ये 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब है तो 3 के पावर्स में लिख सकते हैं। 12 का मतलब 4 इंटू 3 होता है, 4 2 के पावर्स में है, 3, तो 2 3 2 3 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो सबको 2 3 के बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। 8 का मतलब 2 का क्यूब, और 2 के क्यूब का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 12 को वी कैन राइट हियर 4 इंटू 3, 4 पे पावर 4 है और 3 पे पावर 4 है, इनटू में 729, 9 का क्यूब है ना, इसका स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में रहने दीजिए। अब चाहे तो 128 को इधर लेके जा सकते हैं, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था 128, देखिए 2 पे पावर 7, ठीक है, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7, और 36 रेज टू क्वेश्चन मार्क प्लस 2 को एज इट इज रखिए। ये आपको पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखिए कैसे करना है। ठीक है, तो 2 पे पावर बेसिकली कितना हो गया 9 बाई, ये 2 का स्क्वायर है और उस पे पावर 4 है, तो 2 पे पावर 8 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 9 क्यूब 3 का स्क्वायर है ना, ये 2 3 6 का डबल 12 हो गया, 3 का 3 पे पावर कितना हो गया 12, 9 को वी कैन राइट हियर 3 का स्क्वायर है ना, इसका क्यूब, तो 3 पे पावर 6 और ये स्क्वायर में है तो इंटू 2 दैट इज 3 रेज टू 12, और इंटू 2 पे पावर 7 इक्वल्स टू 36 रेज टू क्वेश्चन मार्क प्लस 2। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो कहीं ना कहीं बेस वुड भी 36, या 6 के बेस में आ रहा तो भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए 9 डिवीजन में आपको पता है पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 9 माइनस 8 1 बचेगा, 2 रेज टू 1, इधर 2 रेज टू 7, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाता है,
9 माइनस 8 प्लस 7 दिस इज 8 अगेन, ठीक है। तो 2 रेज टू 8 हो गया, इनटू 12 4 डिफरेंस अगेन 8 का, तो 3 रेज टू 8 हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 रेज टू 8, 2 पे पावर 8, 3 पे पावर 8, तो 2 इंटू 3 पे पावर 8 दैट इज 6 पे पावर 8, 6 रेज टू 8 इज इक्वल्स टू, अब इसको भी या तो इसको आप कर लीजिए 36, कैसे करेंगे 36, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 और इस पे पावर 4, 2 4 8, आपको पता है ये वाला प्रॉपर्टी इंडाइसिस का, x रेज टू m रेज टू n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है x रेज टू m इंटू n, सेम वही प्रॉपर्टी लगाया हमने। और ये 36 रेज टू क्वेश्चन मार्क प्लस 2 है, ये तो 36 ही है, इस पे पावर 4 है, 36 रेज टू क्वेश्चन मार्क प्लस 2, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट कर सकते हैं, 4 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क प्लस 2 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। तो 2 इज योर करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 324 पता होना चाहिए भी किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, इन 2 में 120 माइनस 69.5, ठीक है। तो भाई 120 मत लीजिए, 119 ले लीजिए, तो एक्स्ट्रा 1 है उसको हम 0.5 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.5 बचेगा, तो बेसिकली 119 में से 69 माइनस करना है, ठीक है। कितना बचेगा भाई 50 बचेगा, तो ये कितना हो गया 50 और प्लस में 1 माइनस 0.5 दिस इज 0.5, तो ये क्या हो गया 18 इंटू 50.5, माइनस में 845 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का क्यूब आएगा। अब 50.5 मल्टीप्लाई करना है 18 में, तो देखिए 0.5 का मतलब जस्ट हमने बोला था आधा होता है, मतलब 18 का 50 टाइम्स करेंगे आप तो 18 पंचे 90 मतलब 900 होगा, फिर प्लस करेंगे, मैंने 50.5 को स्प्लिट किया लाइक 50 प्लस 0.5 में, तो अगेन 18 का 0.5 टाइम्स विच मीन्स हाफ कैलकुलेट करना है 18 का 9, तो 909 माइनस 845 करना है आपको, 9 5 4 10 4 6 4 है ये, माफ करिएगा, 9 5 4 10 4 6 दिस इज 64 ओनली। और अगर ये क्वेश्चन मार्क का क्यूब है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्यूब रूट ऑफ 64, और क्यूब किसका होता है 64, 4 का क्यूब 64, सो द क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4, दिस इज योर आंसर। ऐसे एक्सप्रेशन भी मिल जाते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट है, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर देन मल्टीप्लाई, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, देन बाद में ये 7/3 आपको प्लस करना है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करिए, 6/7 माइनस 8/9, ठीक है। इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करिए, 63 होगा, बिकॉज नथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 कॉमन है तो 9 मल्टीप्लाई 9, यहाँ भी, यहाँ 7 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये 54 माइनस 56 विच इज -2 अपॉन क्या हो गया 63, और इसके सामने आपको दिख रहा है 7/2, वो भी माइनस साइन के साथ, तब क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, 2 2 गॉट कैंसिल, 7 9 63, 1/9 हो गया, 1/3 प्लस 1/9 है ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/9 अगेन डिनोमिनेटर सेम करिए, 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 प्लस 1 4/9 यहाँ पे, और प्लस अब क्या है 7/3, फिर से सेम कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ पे, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4/9 मतलब 25/9, 25/9 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे, ये बस एक आपका इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद हम लोग सीधा अरिथमेटिक पे जंप करेंगे, और बीच में मैं आपको वैदिक मैथ का एक वीडियो दिखा दूंगा जो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा आपका। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।